भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया का 37वां जन्मदिवस बबीना में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे कार्यक्रम में समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा था। शाम करीब 4 बजे जैसे ही वीरू भैया का काफिला बबीना स्थित एक स्थानीय विवाह घर पहुंचा, पहले से मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। पूरा पंडाल वीरू भैया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मंच पर पहुंचने के बाद समर्थकों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि वीरेंद्र प्रताप सिंह ने पंडाल में मौजूद मातृशक्ति को साड़ियां भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया, जिससे माहौल और भी भावुक और आत्मीय हो गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि क्षेत्र में वीरू भैया की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें बबीना विधानसभा से प्रत्याशी बनाता है तो वह कसौटी पर खरा उतरेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ, प्रधान संपादक की रिपोर्ट। वीरू भैया, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मीडिया जगत की ओर से। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप ये बताएं कि बबीना आज आप आए हैं, आपके समर्थक आपका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। निश्चय। क्या कहेंगे आप अपने समर्थकों के लिए और बबीना विधानसभा की जनता के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बबीना की धरती को प्रणाम करता हूं और निश्चय ही यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज उपस्थित होकर निश्चय ही इस बेटे, इस भाई का मान बढ़ाने का काम किया है। मैं मान सकता हूं कि आपकी उपस्थिति मुझे वो ऊर्जा, मेरे शरीर में वो ऊर्जा का संचालन करती है कि जिससे मैं दुगनी तेज़ी से आप सबकी सेवा कर सकूं। मेरा एक ही मकसद है इस ज़िंदगी में रहने का कि कैसे मैं गरीब के काम आ सकूं, कैसे एक उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। मेरे परिवार ने मुझे यही सिखाया है, मेरे बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है कि जिस काबिल ईश्वर ने तुम्हें बनाया है उस काबिल तुम्हें कहीं ना कहीं लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत है। आज जन्मदिन के अवसर पर मैंने ये संकल्प लिया है कि कहीं ना कहीं जहाँ भी जिस काबिल मैं हूँ उस काबिल लोगों की सेवा कर सकूँ। और मैंने कहा है कि मुझे नेता बन के सेवा नहीं करनी है, मुझे सेवा सेवक बन के करनी है। और निश्चय ही जब सेवक कोई सेवा करता है तो वो निरंतर लगातार करता रहता है। आज वही उद्देश्य है। और निश्चय ही जो आज जनसमूह यहाँ उपस्थित है, हमारी माताओं बहनों का जो जनसमूह उपस्थित है, निश्चय ही उन सबको देखकर मेरी आज शरीर में ऊर्जा दुगनी आई है। और आज के इस अवसर पर मैं यही संकल्प लेता हूं कि कैसे मैं क्षेत्र की जनता का समाधान कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। ईश्वर से यही प्रार्थना कर निकला हूं कि इतनी ईश्वर मुझे जी। इससे पहले कभी आपने इतनी धूमधाम से अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या ऐसे हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें? नहीं अनिल भाई, मुझे लगता है कि हो सकता है शायद मेरे लोगों से भूल हो गई हो कि आपको बुला ना पाए हों। आज लगभग 5 साल होने जा रहे हैं और 5 साल से लगातार इस बबीना की धरती पर हर साल मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके पहले हम लोग रात में 9 बजे मनाते थे, लेकिन इस बार हमने समय बदल कर दिन का समय कर लिया है। तो आज नहीं, चाहे वो बबीना की धरती हो, चाहे वो चिरगांव की धरती हो और बड़ागांव की धरती हो, मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ के लोगों का, मेरे टीम का और वहाँ के लोगों का इतना स्नेह प्रेम मुझे मिलता है कि मैं तो सोचो बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से माफ़ी मांग लेता हूँ कि साहब आज समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन निश्चय ही मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने को लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुन सकूँ। और मुझे आज के इस मौके पर मैं सभी अपने बबीना वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक सुंदर आयोजन किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बबीना विधानसभा से क्या इस बार आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, निश्चय ही तैयारी तो मेरी, अगर मैं कहूँ 22 में भी थी और 27 में भी थी। निश्चय ही मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पार्टी से भी बंधा हूँ, लेकिन जो भी हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व लेगी उस फैसले के साथ मैं चलूँगा। हाँ, टिकट बिल्कुल मांग रहा हूँ, टिकट मांगने का अधिकार सबको दिया है। आदरणीय मोदी जी ने भी ये कहा है कि इस विधानसभा में 100 युवाओं को खड़ा करने का काम करेंगे, उसी दिशा में मैं। SR पब्लिक स्कूल, उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम। बबीना नगर और आसपास के अभिभावकों के लिए खुशखबरी। अब आपके बच्चे पाएंगे बेहतरीन शिक्षा, वह भी कम फीस दर पर, आधुनिक सुविधाओं के साथ। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त
CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8 तक हाई स्कूल व इंटर के छात्रों के लिए कोचिंग की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण कार्य, आधुनिक कंप्यूटर लैब और व्यावहारिक ज्ञान, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए खेल कूद और सांस्कृतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान। आपके बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। स्कूल परिसर में CCTV निगरानी। पहले आएं और पहले पाएं। स्कूल में प्रवेश प्रारंभ है। हमारा पता कैंट ऑफिस के सामने, भगत सिंह का बाड़ा, बबीना कैंट। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9277364230।